दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। सभी खबरें सेलेक्टेड और काम की कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो जानिए आज के ताजा अपडेट। वहीं पहली बड़ी खबर, सीबीआई ने ममता के 2 मंत्री और 1 विधायक को किया गिरफ्तार। अब दाखिल होगी चार्जशीट। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल के नारदा स्टिंग मामले में सीबीआई ने आज ममता सरकार के 2 मंत्री और 1 विधायक को गिरफ्तार कर लिया। अब सीबीआई मंत्री फिरहाद हाकिम, सुब्रत मुखर्जी, मदन मित्रा और तृणमूल कांग्रेस के पूर्व नेता शोभन चटर्जी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी की है। नारदा स्टिंग मामले में कुछ नेताओं की तरफ से स्टिंग तौर पर धन के लिए जाने के मामले का खुलासा हुआ था। वहीं सीबीआई के अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि केंद्रीय जांच एजेंसी स्टिंग टेप मामले में अपना आरोप पत्र दाखिल करने वाली है। चारों नेताओं को सोमवार सुबह कोलकाता के निजाम पैलेस में सीबीआई कार्यालय में ले जाया गया। इन नेताओं की गिरफ्तारी की खबरें आने के तुरंत बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने नेताओं के साथ सीबीआई कार्यालय पहुंच गई। हकीम, मुखर्जी, मित्रा और चटर्जी के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी लेने के लिए सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ का रुख किया था। साल 2014 में कथित अपराध के समय में ये मंत्री थे। धनखड़ ने चारों नेताओं के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी बोले पीएम केयर्स के वेंटिलेटर और पीएम में कई समानताएं, दोनों का हद से ज्यादा झूठा प्रचार। जी हां दोस्तों, देश में जानलेवा कोरोना वायरस की दूसरी लहर बरकरार है। इस बीच कांग्रेस लगातार केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज ट्वीट कर एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम केयर्स और पीएम मोदी झूठे हैं और काम करने में फेल हैं। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि पीएम केयर्स के वेंटिलेटर और स्वयं पीएम में कई समानताएं हैं, दोनों का हद से ज्यादा झूठा प्रचार। दोनों ही अपना काम करने में फेल और जरूरत के समय दोनों को ढूंढना मुश्किल है। जी हां दोस्तों, इससे पहले कल राहुल गांधी समेत कई कांग्रेस नेताओं ने प्रधानमंत्री की आलोचना करने वाले पोस्टर कथित तौर पर लगाने को लेकर कुछ लोगों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की रविवार को निंदा की है और सरकार को चुनौती दी है वह कोविड-19 के टीकों के निर्यात पर सवाल उठाने को लेकर उन्हें गिरफ्तार करे। राहुल गांधी ने नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं ने ट्विटर पर अपनी प्रोफाइल तस्वीरें ऐसे पोस्टर से बदल दी जिनमें सवाल किया गया कि कोविड के टीके विदेश क्यों भेजे जा रहे हैं। विपक्षी दल ने कहा कि अगर लोगों को टीके, दवाएं और ऑक्सीजन नहीं मिली तो प्रधानमंत्री से कड़े सवाल पूछे जाएंगे। अगली बड़ी खबर, सफल वैक्सीनेशन और कोविड प्रबंधन के लिए योगी सरकार ने किया पीएम मोदी का धन्यवाद। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद किया है। मुख्यमंत्री कार्यालय के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके वैक्सीनेशन, कोविड प्रबंधन और कोरोना के हालात से निपटने में केंद्र के सहयोग और पीएम मोदी के मार्गदर्शन के लिए आभार जताया गया। उत्तर प्रदेश के सीएम ऑफिस ने ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री ने आज उत्तर प्रदेश में कोविड की स्थिति, कोविड के प्रबंधन और वैक्सीनेशन के बारे में बातचीत की है। प्रदेश में कोरोना प्रबंधन प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक आगे बढ़ा है। यूपी के सीएम ऑफिस ने अगले ट्वीट में लिखा कि बेड की उपलब्धता, ऑक्सीजन की आपूर्ति, हर एक व्यक्ति को निःशुल्क वैक्सीनेशन और जरूरतमंद को बेहतर उपचार का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। वैक्सीनेशन वेस्टेज को कैसे रोका जाए, इस पर भी प्रधानमंत्री ने मार्गदर्शन दिया। आभार है प्रधानमंत्री जी आपका। अगली बड़ी खबर, अधीर रंजन ने लिखा पीएम मोदी को पत्र, लॉकडाउन वाले राज्यों में गरीबों को हर महीने 6,000 रुपए देने की अपील। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने एक बार फिर कोरोना पर चिट्ठी लिखी है। इस बार अधीर रंजन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है और गरीबों की आर्थिक सहायता की मांग की है। वहीं कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी ने पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर मांग की है कि लॉकडाउन वाले राज्यों में गरीबी और बेरोजगारों को 6,000 रुपए प्रति महीने दिए जाएं। इसके साथ ही अधीर रंजन ने जरूरतमंदों के लिए मुफ्त खाने की व्यवस्था करने की मांग की है। अधीर रंजन चौधरी ने चिट्ठी में लिखा है कि कोरोना महामारी के कारण जिन राज्यों में लॉकडाउन लागू किया गया वहां गरीब मजदूर के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया। इस कारण ऐसे लोगों के लिए अपना घर चलाना मुश्किल हो गया। इसलिए गरीब लोगों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराना चाहिए और बेरोजगारों को हर महीने 6,000 रुपए की आर्थिक मदद देनी चाहिए। अगली बड़ी खबर, प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ अमित शाह ने की बैठक, कहा केंद्र हर तरह की मदद देने को तैयार। जी हां दोस्तों, चक्रवाती तूफान ताउते को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा के मुख्यमंत्रियों समेत दादरा नगर हवेली के प्रशासकों से बात की है। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा कि इस तूफान से निपटने के लिए जो भी सहायता केंद्र सरकार उन्हें चाहिए वो हर संभव सहायता उन्हें प्रदान की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री ने इन सभी से कहा इस संकट के दौरान कोरोना से पीड़ित व्यक्तियों का विशेष ध्यान रखें और यदि उन्हें एयरफोर्स की जरूरत महसूस होती है तो तत्काल केंद्र सरकार को अवगत कराएं। ध्यान रहे कि चक्रवाती तूफान तौकते इन राज्यों की सीमाओं में टकराया गया है, जिसके चलते बड़े पैमाने पर हानि हुई है। अगली बड़ी खबर, ताउते चक्रवात से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 100 टीमें तैनात। वायुसेना, नौसेना और कोस्ट गार्ड ने भी कसी कमर। जी हां दोस्तों, ताउते चक्रवात से निपटने के लिए अब एनडीआरएफ की कुल 100 टीमें प्रभावित
राज्यों में तैनात की गयी। सबसे ज्यादा 44 टीमें गुजरात राज्य में तैनात की गयी। माना जा रहा है कि ताउते चक्रवात का लैंडफॉल 18 मई को गुजरात के तट पर ही होने की संभावना है। इसके अलावा एनडीआरएफ की 12 टीमें महाराष्ट्र में, 12 केरल में, 9 तमिलनाडु में, 8 टीमें तैनात की गई हैं। एनडीआरएफ के मुताबिक हर टीम में 47 सदस्य हैं जो चक्रवात, तूफान और बाढ़ जैसी परिस्थिति से निपटने के लिए जरूरी बोट्स और उपकरण से लैस हैं। गोवा में भी एक और द्वीप में 2 टीमें तैनात की गयी। अगली बड़ी खबर, नेताओं को दिल्ली हाई कोर्ट की फटकार। कहा, कोविड-19 की दवाओं को जमा करना नेताओं का काम नहीं। जी हां दोस्तों, दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि कोविड-19 के उपचार में होने वाली दवाएं जिसकी पहले से कमी है, जमा करने का काम सियासी नेताओं का नहीं है और उम्मीद की जाती है कि वे दवाएं लौटा देंगे। अदालत ने कहा कि ऐसा बताया गया कि ये दवाएं जनता की भलाई के लिए खरीदी गई हैं, न कि सियासी फायदे के लिए। इसलिए नेताओं से उम्मीद की जाती है कि वे कोविड-19 दवाओं के अपने भंडार दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय को सौंप देंगे ताकि सरकारी अस्पतालों में जरूरतमंदों के बीच इनका वितरण किया जा सके। जी हां दोस्तों, न्यायमूर्ति विपिन सांघी, न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने दिल्ली पुलिस द्वारा पेश की गई इन उपस्थिति रिपोर्ट पर नाराजगी जाहिर की है, जो राष्ट्रीय राजधानी में रेमडेसिविर तथा कोविड-19 की अन्य दवाओं की नेताओं द्वारा जमाखोरी तथा वितरण के आरोपों के संबंध में की गई जांच से संबंधित थी। अगली बड़ी खबर, सीबीआई की कार्रवाई पर टीएमसी ने उठाए सवाल। पूछा, मुकुल रॉय और सुवेंदु पर एक्शन क्यों नहीं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की तीसरी बार प्रचंड बहुमत से सत्ता में वापसी के बाद एक बार फिर नारदा घोटाले का मामला सुर्खियों में आ गया। नारदा घोटाले को लेकर सोमवार को सीबीआई की टीम ने बंगाल सरकार के 2 मंत्रियों समेत 4 टीएमसी नेताओं के घर छापेमारी की है, जिसके बाद चारों नेताओं को अपने साथ पूछताछ के लिए ले गई। सीबीआई की इस कार्रवाई का विरोध करते हुए टीएमसी ने सवाल पूछा कि सिर्फ टीएमसी के नेताओं पर ही कार्रवाई क्यों हो रही है, भाजपा में शामिल हुए मुकुल रॉय या सुवेंदु अधिकारी पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया। जी हां दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस की नेता डोला सेन ने इसे बदले की कार्रवाई करार दिया। डोला सेन ने कहा कि सीबीआई के बिना स्पीकर की परमिशन के विधायक और मंत्रियों को गिरफ्तार किया गया। कोई भी कानून नहीं मान रहा। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की बंगाल में हुई हार, इसलिए अब ये बंगाल के बदले में कार्रवाई कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, नारदा स्टिंग का मामला साल 2016 का है। इस मामले में तब टीएमसी के कई नेताओं का नाम सामने आया। इसमें से कुछ नेता ऐसे भी थे जो अब टीएमसी को छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। इस वजह से सीबीआई की कार्रवाई को लेकर तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया, चुनाव में हार के बाद भाजपा बदला ले रही है। टीएमसी ने पूछा कि भाजपा के नेताओं सुवेंदु अधिकारी, मुकुल राय पर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा। अगली बड़ी खबर, एजेंसी के दफ्तर के बाहर जुटी टीएमसी कार्यकर्ताओं की भीड़, पथराव और लाठीचार्ज। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर उथल-पुथल शुरू हो गई है। सीबीआई की ओर से टीएमसी के 2 मंत्रियों समेत 4 नेताओं को गिरफ्तार करने के बाद वहां राजनीतिक भूचाल मच गया। टीएमसी नेताओं की गिरफ्तारी के बाद सीबीआई कार्यालय के बाहर टीएमसी के कार्यकर्ताओं की भारी संख्या में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं इधर कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन करने से रोकने के लिए पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया। ऐसा बताया जा रहा है कि सीबीआई के दफ्तर के बाहर सैकड़ों की संख्या में टीएमसी कार्यकर्ता मौजूद हैं और टीएमसी कार्यकर्ताओं की ओर से पथराव भी किया गया। वहीं दफ्तर के अंदर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी लंबे समय से मौजूद हैं। तृणमूल कांग्रेस के समर्थक यहां झंडे लहरा रहे हैं और सीबीआई तथा केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। सीबीआई का दफ्तर निजाम पैलेस में केंद्र सरकार के कार्यालय परिसर में स्थित है। यहाँ पर बड़ी संख्या में सीआरपीएफ के जवान तैनात हैं तथा परिसर में अवरोधक लगाए गए हैं। कोलकाता पुलिस के जवान भी बड़ी संख्या में मौजूद हैं। अगली बड़ी खबर, कोरोना पर वार पर आ जाएगी 2G दवा की पहली खेप, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे जारी। जी हां दोस्तों, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की ओर से विकसित की गई कोविड-19 रोधी दवा 2G की पहली खेप सोमवार को लॉन्च की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन इस दवा को लॉन्च करेंगे। अधिकारियों ने रविवार को इस बात की जानकारी दी है। रक्षा मंत्रालय ने इस महीने से शुरू में कहा था कि कोविड-19 के मध्यम लक्षण वाले तथा गंभीर लक्षण वाले मरीजों पर इस दवा के आपातकालीन इस्तेमाल को भारत के औषधि महानियंत्रक की ओर से मंजूरी मिल चुकी है। वहीं अधिकारियों ने बताया कि डीआरडीओ के मुख्यालय में सोमवार को आयोजित एक कार्यक्रम में दोनों केंद्रीय मंत्री इस दवा की पहली खेप को लॉन्च करेंगे। भारतीय औषधि महानियंत्रक ने मुंह से लेने वाली इस दवा को कोरोना मामलों में बेतहाशा वृद्धि को देखते हुए आपात इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी है। इस दवा को डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी की मदद से तैयार किया गया। रक्षा मंत्रालय ने 8 मई को कहा था कि यह दवा कोरोना के सामान्य से गंभीर मरीजों को दी जा सकती है। 2G ऑक्सी की डी ग्लूकोज दवा मरीजों को तेजी से ठीक होने में मदद करेगी और ऑक्सीजन पर निर्भरता को कम करेगी। अगली बड़ी खबर, प्रगत सिंह ने सीएम अमरिंदर के सेक्रेटरी पर लगाए आरोप, कहा फोन पर दी जान से मारने की धमकी। जी हां दोस्तों, पंजाब कांग्रेस की फूट अब सड़कों पर उतरने लगी है और नेताओं के बीच संबंध काफी खराब हो चुके हैं। ताजा मामले में जालंधर से पार्टी विधायक प्रगट सिंह
सिंह ने सीधे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाए। अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी ने सीएम उद्धव ठाकरे से की बात, चक्रवात ताउते की स्थिति का लिया जायजा। जी हां दोस्तों, चक्रवात ताउते के कारण कई राज्यों में तबाही देखने को मिली है। महाराष्ट्र में भी ताउते ने अपना असर दिखाया, राज्य में इसके कारण काफी नुकसान भी हुआ। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे से चक्रवात ताउते को लेकर बात की है। वहीं पीएम मोदी और सीएम ठाकरे के बीच चक्रवात ताउते से संबंधित स्थिति को लेकर बातचीत हुई। वहीं अरब सागर में उठे गंभीर चक्रवाती तूफान ताउते के कारण मुंबई के तट से एक बजरा बिना लंगर के समुद्र में बह गया, जिस पर 273 लोग सवार हैं। अधिकारी ने बताया कि ताउते सोमवार की शाम गुजरात तट पर पहुंचने और उसके भीषण होने का अनुमान है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।